नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। आज हम एक बहुत बड़े अवसर के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। ये मौका सीधा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल की तरफ से आया है और ये मौका है अप्रेंटिसशिप का। पद भी एक दो नहीं बल्कि 2750 से भी ज़्यादा हैं। तो आज हमारा मकसद है इस नोटिफिकेशन की हर बारीकी को समझना, कौन आवेदन कर सकता है, कहाँ कितनी सीटें हैं और सबसे ज़रूरी चयन की प्रक्रिया क्या होगी। बिल्कुल, ये उन युवाओं के लिए वाकई एक सुनहरा अवसर है जो देश की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक के साथ अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। आज हम इस पूरे नोटिफिकेशन को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये भर्ती असल में है क्या। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के रिफाइनरी डिवीजन में ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद हैं और कुल पद हैं 2555। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। और यहाँ अप्रेंटिस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये क्या है असल में? देखिए, ये एक तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है जहां आपको काम के साथ साथ सीखने का मौका मिलता है। और आईओसीएल जैसी कंपनी में मिला ये अनुभव वो भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार करता है। अच्छा, तो अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होगा। कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है? मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? अगर हम योग्यता की बात करें तो इसमें कई विकल्प हैं। हाँ। जैसे किसी ने आईटीआई किया है या 12वीं पास की है या फिर संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री हासिल की है, तो वो इन पदों के लिए योग्य हो सकते हैं। हाँ। पर ये जो संबंधित क्षेत्र या रिलेटेड फील्ड है ना, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वो कैसे? आवेदकों को नोटिफिकेशन में ये जांचना होगा कि उनकी विशेष डिग्री या डिप्लोमा किस ट्रेड के लिए मान्य है, क्योंकि हर पद के लिए योग्यता अलग-अलग हो सकती है। सही। और आयु सीमा क्या रखी गई है? आयु सीमा 18 से 24 वर्ष है और उम्र की गणना 30 नवंबर 2025 की तारीख के आधार पर की जाएगी। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को आयु में छूट भी मिलेगी। अच्छा। हाँ, तो अगर किसी की उम्र 24 से थोड़ी ज्यादा भी है तो उन्हें अपनी श्रेणी के अनुसार छूट की जांच जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये देखते हैं कि ये 2755 पद आखिर हैं कहाँ, क्योंकि ये भर्ती देश की अलग अलग रिफाइनरियों के लिए है। सबसे ज्यादा पद पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में है, कुल 707 पद। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, इसके बाद गुजरात रिफाइनरी में 583 पद, पारादीप रिफाइनरी में 413 पद और बरूनी रिफाइनरी में 313 पद हैं। बाकी रिफाइनरियों की बात करें तो हल्दिया में 216, मथुरा में 189, बोंगाईगांव में 142, डिगबॉय में 110 और गुवाहाटी रिफाइनरी में 82 पद हैं। ये जो सूची है, ये उम्मीदवारों को ये तय करने में मदद करती है कि वे कहाँ आवेदन करना चाहते हैं। सही कहा। कुछ लोग अपने घर के पास की रिफाइनरी चुनना पसंद कर सकते हैं, तो कुछ वहां आवेदन कर सकते हैं जहां पदों की संख्या ज्यादा हो, ताकि चयन की संभावना, आप समझ रही हैं, बढ़ सके। बिल्कुल। तो चलिए अब कैलेंडर पर कुछ तारीखों को मार्क कर लेते हैं जो किसी भी हाल में भूलनी नहीं है। आवेदन प्रक्रिया 28 नवंबर 2025 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक। इस अंतिम समय पर शाम 5 बजे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ये अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। बिल्कुल। अक्सर उम्मीदवार आखिरी पल का इंतजार करते हैं और फिर कोई तकनीकी समस्या आ जाती है और मौका गंवा देते हैं। और इसके बाद की प्रक्रिया भी काफी तेज है। मेरिट लिस्ट 27 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी और फिर चुने गए उम्मीदवारों का जो दस्तावेज सत्यापन है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो 2 से 7 जनवरी 2026 के बीच होगा। हाँ, और मेरिट लिस्ट और दस्तावेज सत्यापन के बीच समय बहुत ही कम है, मुश्किल से 1 हफ्ता। इसीलिए सभी उम्मीदवारों को हमारी सलाह है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वो सब पहले से ही तैयार रखें। बिल्कुल सही। और अब शायद सबसे अच्छी खबर की बात करते हैं, आवेदन शुल्क। सामान्य ओबीसी या ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए कोई शुल्क नहीं है और एससी, एसटी, पीएच उम्मीदवारों के लिए भी शुल्क 0 है। मतलब आवेदन पूरी तरह से मुफ्त है। ये बहुत अच्छी बात है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई परीक्षा नहीं है तो चयन कैसे होगा? चयन प्रक्रिया बहुत सीधी और सरल रखी गई है। ये पूरी तरह से उम्मीदवारों द्वारा उनकी क्वालिफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट पर आधारित होगी।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि अकादमिक प्रदर्शन ही चयन का एकमात्र आधार है। जिनके अंक अपनी डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई में बेहतर होंगे, उनके चुने जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ये प्रक्रिया उन उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छी है जिनका अकादमिक रिकॉर्ड मजबूत है। ये तो एकदम साफ हो गया। जाते जाते एक विचार। हाँ, बताइए। ये भर्ती सिर्फ एक नौकरी या स्टाइपेंड पाने का मौका नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये देश के ऊर्जा क्षेत्र की रीढ़, यानी एक रिफाइनरी के अंदर काम करने के तरीके को सीखने का अवसर है। सही। और ये सोचने वाली बात है कि यहाँ मिला अनुभव भविष्य में एक स्थायी नौकरी के लिए कितना बड़ा दरवाजा खोल सकता है। बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे जरूरी पॉइंट्स। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पद हैं IOCL में 2755 अप्रेंटिस के। योग्यता में ITI, 12वीं, डिप्लोमा और संबंधित क्षेत्र में डिग्री शामिल है। आयु है 18 से 24 वर्ष और हाँ, आरक्षित वर्गों के लिए छूट भी है। अंतिम तिथि याद रखिएगा, 18 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक। आवेदन शुल्क बिल्कुल शून्य और चयन प्रक्रिया कोई परीक्षा नहीं, सिर्फ आपके अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।